आदतन अपराधी है और नीतीश के छाया में अपराध किया है। 94 को मर्डर किया है। पप्पू पांडे, सतीश पांडे सब भाई 94 को मर्डर किया है और उसका संपत्ति जांच होना चाहिए। अपराध का संपत्ति है समूचा। हजार हजार करोड़ का मालिक हो गया अपराधी सब, जो लाल टोपी देख के ऊंची मुजी में भागने वाला। ऐसे लोगों को तो नीतीश कुमार का दोष जाता है। नीतीश कुमार ने ये गलत काम किया है, टिकट दे करके चोरों को, अपराधियों को विधानसभा में बैठाने का। ये नीतीश कुमार दोषी है उसमें। इसके माध्यम से कोई आएगा तो कहेगा कि फलाना मुख्यमंत्री आया बिहार से, अपराधियों को सफाया कर दिया। ये भी एक इतिहास बनेगा, नाम तो होगा, इतिहास बनेगा और साफ हो जाएगा बिहार। नीतीश कुमार ने ही अपना समय में अपराधियों को उन्होंने पैदा किया, अपराधी को पैदा किया, जेल में भी डलवाया। जेल में तो दिखाने के लिए जेल में डाला, धन लुटवा दिया, बिहार का खजाना खाली करवा दिया नीतीश कुमार ने। इसलिए नरेंद्र मोदी का जोड़ी और सम्राट चौधरी जी का जोड़ी फिट बैठता है। लेकिन उस पटिया पर तो आरोप लगता है ना कि ब्राह्मणवाद का समर्थक है पार्टी बीजेपी। बिल्कुल ये गलत बात है। वही ब्राह्मण कांग्रेस में थे, वही ब्राह्मण बीजेपी के अंदर। बनारस में होटल, गोरखपुर में प्लॉट डिजाइन से, लखनऊ में घर, वहाँ नोएडा परी चौक में घर, गोपालगंज में घर, आलीशान बनारस में होटल खोले हुए हैं। कहाँ कहाँ ये अपराध का धन है पैसा से। कि आप मेरे साथ बातचीत दौरान पॉडकास्ट में कहा था कि बीजेपी के अंदर सबसे पावरफुल सम्राट है। हाँ बोले थे, यो 5 महीना पहले। 5 महीना पहले, हाँ, जब कोई चर्चा नहीं थी, चर्चा नहीं थी मुख्यमंत्री की, कहीं चर्चा नहीं थी। करना चाहिए, अपराधियों को साफ करना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति बिरादरी को हो, उसको साफ करना चाहिए। बिहार के मिशन दीजिए और बिहार को बताइए, अपना भी नाम रोशन करिए। नित्यानंद राय के पास कोई क्वालिटी नहीं है, किसी प्रकार का क्वालिटी। संघी है। जुगो जुग से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कांग्रेस में था, उसको नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका। कि नीतीश के आंखी के सामने उनके नेतृत्व में लूट हुआ है और अपराध बढ़ा है, अपराधी का मन बढ़ा है। नहीं तो कुचल देना चाहिए था नीतीश कुमार को, सीधे सीधे कुचल देना चाहिए था। एक समय था जब साधु यादव, सम्राट चौधरी एक साथ एक थाली में बैठकर खाना खाते थे, बैठकर बातचीत करते थे। एकदम छोटा भाई और बड़ा भाई की भूमिका थी। खूब चर्चा आज की तारीख में भी हो रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट मुख्यमंत्री बन गए हैं। मेरे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी भी है। अब तो जो व्यक्ति कल तक या फिर उससे पहले जब आरजेडी में थे, एक साथ आप लोग बैठा करते थे, हम उस दौर को देखे नहीं, लेकिन पुराने लोग कहते हैं अब भाई मुख्यमंत्री बन गए। पहले तो सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। छोटा भाई मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, सही बात है। हाँ। और सही बात बोलने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ। और एतराज नहीं होना चाहिए, माने जो सही है वो सही है, जो साच है उसको आंच नहीं होना चाहिए। साच को आंच कैसा? हाँ, साच को आंच कैसा। मुझे याद है कि आप मेरे साथ बातचीत दौरान पॉडकास्ट में कहा था कि बीजेपी के अंदर सबसे पावरफुल सम्राट है। हाँ बोले थे, यो 5 महीना पहले। 5 महीना पहले, हाँ, जब कोई चर्चा नहीं थी, चर्चा नहीं थी मुख्यमंत्री की, कहीं चर्चा नहीं थी। हाँ। तो उसके पहले हमने बोला कि सबसे पावरफुल सम्राट चौधरी। आपने नित्यानंद का भी नाम लिया था। हाँ। हमने इनकार कर गया था कि उनको चपरासी का भी पावर नहीं है। ये सही बात है। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी कहा था कि संघ और कैडर की पार्टी है, कभी नाराज नहीं करती है संघ कैडर को। इस बार तो नाराजगी दिख रही है। नहीं देखिए, आपको 2 तरह की बात बता रहा है। एक तो कुशवाहा जो समाज है बिल्कुल ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हाँ। पहल का बात। और नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। उनको घोर ओबीसीवादी कहा था। हाँ बिल्कुल, समझ लीजिए बात को। हाँ। इसलिए नरेंद्र मोदी का जोड़ी और सम्राट चौधरी जी का जोड़ी फिट बैठता है। लेकिन उस पटिया पर तो आरोप लगता है ना कि ब्राह्मणवाद का समर्थक है पार्टी बीजेपी। बिल्कुल ये गलत बात है। वही ब्राह्मण कांग्रेस में थे, वही ब्राह्मण बीजेपी के अंदर गए। हाँ। सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं मैं। तो जो ब्राह्मणवादी जो कल्चर है, जात नहीं, हाँ, सोच विचारधारा, जो विचारधारा है, उसका खिलाफ हम बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सोच गलत है और उसी सोच के तहत जो है नरेंद्र मोदी देश में आए। हाँ। नरेंद्र मोदी भी आए हैं तो उसी सोच से आए हैं। हिंदुत्व तो सबसे बड़ा एजेंडा उनका था। हम हिंदुत्व की बात नहीं बोल रहे हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम पहले जो बोल रहे हैं सो समझिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो विचारक जो सोच थे, उसके खिलाफ जो है नरेंद्र मोदी ने आवाज उठाई। और जुगो जुग से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कांग्रेस में था, उसको नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका।
ये सत्य है। अच्छा एक बात बताइए, हमको लगता है कि 15 के बाद सम्राट चौधरी कब आए थे बीजेपी में? 14 में 14 में आए, उससे नहीं, पहले 14 में आरजेडी छोड़े। आरजेडी छोड़े। हाँ, 18 में गए हैं बीजेपी में। 17 के बाद, हाँ 14 से गए जदयू में, और जदयू के बाद वो 18 में गए हैं बीजेपी में। बीजेपी में, हाँ, मतलब बहुत कम समय में, हमको लगता है कि 6 या 7 साल का समय, 8 साल में सीधे मुख्यमंत्री को बन हाँ गए। बिल्कुल। इतनी बड़ी उपलब्धि है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत बड़ा उपलब्धि है। और दूसरा का बात बता दें कि बीजेपी के अंदर हाँ। कोई नेता नहीं है सम्राट को छोड़ के, स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन लोग तो भी कह रहे हैं कि नीतीश जी बनवा दिए, नहीं तो नहीं बनते। नीतीश जी बनवाए, ये अच्छी बात है। नीतीश जी पहले बने, फिर नीतीश जी बनाए, हाँ। तो ये अच्छी बात है। अच्छे आदमी को बनाया है नीतीश जी, बढ़िया आदमी को बनाया है। शरीर से भी, पर्सनालिटी से भी लगता है कि हाँ, कोई मुख्यमंत्री के लायक है सब तरह से। तो नीतीश जी ने अच्छा काम किया। लेकिन एक चर्चा आमतौर पे भी है, पॉलिटिकली आरोप भी लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो इंजीनियर रहे और एक 7वीं फेल सम्राट चौधरी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप पूरा देश का इतिहास उठा कर देखेंगे तो जब हम नाम गिनाने लगेंगे तो कम पड़ जाएगा जो कम पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री बने। हाँ, बने हैं। इसलिए उस पर कोई किसी प्रकार की इस पर बात नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे पर, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे पर बात नहीं होनी चाहिए। जो उसके योग्यता के लायक है, जो क्वालिटी के लायक है, जो काम करने के लायक है, उस पर योग्यता को थोपना कोई जरूरी नहीं है। नहीं, आप सम्राट जी को बहुत करीब से बहुत अच्छे जानते हैं, जितना मुझे जानकारी है। ऐसा क्या उस व्यक्ति में गुण है कि भाई जहां भी बैठते हैं दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं? बिल्कुल सही बात है, कुछ तो क्वालिटी है। और भाजपा विरोधी कहे जाते थे, मुरेठा बांध लिए थे नीतीश को हटाने के लिए, कभी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मुरेठा बांधे। अच्छा, भाजपा इसी देश का ना पार्टी है हाँ। कि दूसरे देश का पार्टी है? इसी देश का पार्टी, इसी देश का पार्टी है। इसी देश के लोग भाजपा में भी हैं। हाँ। इसी देश के लोग भाजपा में काम भी कर रहे हैं। हाँ। तो देश जब काम करने लगा तो देश बुरा हो गया क्या? नहीं, तो फिर लोग तो वही है, तो लोग तो वही है, पार्टी में देश भी वही है। इसलिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें अच्छाई ढूंढिए। नहीं, अच्छाई क्या है सम्राट चौधरी में? बहुत अच्छा है, बेस्ट है, निपुण है, हाँ। साफ सुथरा है। जो लोग भाषण दे रहे हैं, हाँ। कोई आदमी अगर मान लेते हैं कि अपराधी क्यों बनता है, काहे बनता है? जब किसी के द्वारा उसको शोषण किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, तो वो अपराधी हो जाएगा। अगर जानबूझकर कोई अपराधी बनता है, वे दोषी है। शौकिया अपराधी तो बहुत हम मेरी जानकारी आजकल का मैक्सिमम शौकिया अपराधी है। हाँ। शौक से अपराध करता है, धन के लिए करता है, नाम के लिए और धन कमाने के लिए अपराध करता है। तो वे गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आप ईमानदारी से काम करके दाल रोटी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को हत्या करके, मर्डर करके, लूट के, संपत्ति को लूट करके, सरकार के खजाना को लूट करके धन इकट्ठा करेंगे तो सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार सीज कराएगी संपत्ति को, किला को भी ध्वस्त करेगी। ये सरकार के फॉर्मूला में है। तेजस्वी यादव ने बधाई दिया, उन्होंने कहा कि भाई बहुत खुशी है कि भाई लालू प्रसाद यादव के पाठशाला में पढ़े लोग भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नहीं, ये उसको मैं खंडन करता हूँ। पाठशाला, बिना पाठशाला के एडमिशन कहाँ होगा? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से पढ़ेगा। बिना पाठशाला के एडमिशन नहीं होता है, पाठशाला में ही एडमिशन होता है। तो आरजेडी पाठशाला कहिए या जदयू पाठशाला कहिए या बीजेपी पाठशाला कहिए, क्लास होता है A B C, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, क्लास बना हुआ है ना। तब 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, तो क्लास है ना। तो इसको हम बुरा नहीं मानते हैं। पाठशाला कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं। काबिलियत था मुख्यमंत्री, काबिलियत से बना। मौका तो बहुत लोगों को मिला, नित्यानंद राय समेत कई लोगों को। नित्यानंद का बहुत लोगों को मौका मिला, काहे नहीं बन गए? नित्यानंद राय आपके स्वजातीय हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई वो चपरासी के लायक भी नहीं है? नित्यानंद राय के पास कोई क्वालिटी नहीं है, किसी प्रकार का क्वालिटी। संघी है, भाजपाई है। संघी एक आदमी है, संघी तो बहुत लोग है। कहाँ नाम आया? किस संघी का नाम आया? विजय सिन्हा का नाम चल रहा था। अरे विजय सिन्हा संघी हो या जो भी हो, मंत्री थे ना, उप मुख्यमंत्री थे ना, ठीक नहीं थे।
और जितना उन्होंने शोषण किया विजय सिन्हा ने, कोई किया? अब बता दीजिए। सबसे भ्रष्टम आदमी वो साबित हुआ विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री के तौर पर। उगाही कर रहा था, बालू माफिया से, दारू माफिया से खाली उगाही हो रहा था। कर दे कि भाई हम जनता का काम कर रहे हैं, जो कोई- नहीं अधिकारी काम कर रहे कार्रवाई होगी। कोई जनता उसी असूली के लिए तो कार्रवाई कर रहा था जनता। अच्छा, कार्रवाई का मतलब हाँ, असूली के लिए ही सब काम कर रहा था। इसे भ्रष्ट लोगों को कभी भी नहीं रखना चाहिए मंत्रिमंडल में। अपराधी को, पैर छूने वाला को और धन लूटने वाला को सरकार से, ऐसे लोगों को कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं शामिल करना। नहीं करना चाहिए। सम्राट जी को सलाह क्या रहेगा? हम सलाह कौन होते हैं देने वाले? भाई के तौर पर हम कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। उनका पार्टी है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी हमारी शुभकामना है, बधाई है कि बढ़िया ईमानदारी से सरकार चलाइए और बिहार के लोग आपके तरफ देख रहा है, उसी हिसाब से आप भी बिहार को देखिए। नहीं, एक जो बड़ा गंभीर सवाल है कि नीतीश कुमार ने जिस राज्य में सुशासन को स्थापित किया, उस लेगेसी को ले चल पाना, उसमें सम्राट बहुत सटीक बैठ रहे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती तो रहेगी। आपको फिर मैं बता दूं, नीतीश कुमार ने ही अपना समय में अपराधियों को उन्होंने पैदा किया, अपराधी को पैदा किया, जेल में भी डलवाया। जेल में, तो दिखाने के लिए जेल में डाला, धन लुटवा दिया, बिहार का खजाना खाली करवा दिया नीतीश कुमार ने। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अपराध धन लूटा है सब रंगदारी के नाम से, नीतीश के नाम पर। नीतीश के चेहरा को भी काली पोत दिया। एकाध लोग को, नहीं, एकाध को नहीं, हमने देखा है समूचा। जैसे आपके इलाके में हम गिना देंगे, अंगुली पर गिना देंगे। हजार हजार करोड़ का मालिक हो गया अपराधी सब, जो लाल टोपी देख के ऊंची मुजी में भागने वाला। हाँ। ऐसे लोगों को तो नीतीश कुमार का दोष जाता है। नीतीश कुमार ने ये गलत काम किया है, टिकट दे करके चोरों को, अपराधियों को विधानसभा में बैठाने का, ये नीतीश कुमार दोषी है उसमें। नहीं, अपराधियों कहा कि भाई वो सब काम छोड़िए और ठेकेदारी कीजिए, नेतागिरी कीजिए, लेकिन सब काम छोड़ दीजिए। ठेकेदारी करिए लूटने के लिए कि ईमानदारी से काम करने के लिए? अब जबरन ठेका पट्टा में जो है पैसा सुलिएगा, किसका खजाना खाली हो रहा है? सरकार का। काम कमजोर होगा, पुल ढह जाएगा, रोड उखड़ जाएगा, अगर आप इस तरह का करिएगा तो। इसलिए जब कमीशन खाइएगा तो अधिकारी काम चोरी करेगा, अधिकारी भी चुराएगा, आप भी चुरा रहे हैं, सब चुराएगा, सब चुराएगा, मिल के बांट के खाएगा। तो ये गलत है, मैं इसका प्रशंसा कभी नहीं कर सकता हूं। और मेरा तो अपील रहेगा सम्राट जी से कि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ करके दिखाइए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए, अपराधियों को साफ करना चाहिए, इनकाउंटर होना, मारना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति या बिरादरी को हो, उसको साफ करना चाहिए। बिहार के मिशन दीजिए और बिहार को बताइए, अपना भी नाम रोशन करिए। इसके माध्यम से कोई आएगा तो कहेगा कि फलाना मुख्यमंत्री आया बिहार से, अपराधियों को सफाया कर दिया। ये भी एक इतिहास बनेगा, नाम तो होगा, इतिहास बनेगा और साफ हो जाएगा बिहार। अमन चैन, आप अमन चैन की बात कर रहे हैं ना, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं ना, ये अपराधियों ने उद्योग नहीं लगाने देगा। अगर ये रवैया रहेगा तो कोई उद्योगपति नहीं आएगा उद्योग लगाना। मारो उसको, जैसे भी हो, तब उद्योग लगेगा। नीतीश जी जब इस्तीफा नहीं दिए थे, विधान परिषद से दे दिए थे इस्तीफा, मुख्यमंत्री से नहीं दिए थे, उससे पहले उनके विधायक भागने लगे, वारंट निकल गया। आप जानते हैं, आपके इलाके से आपने कई दफा सवाल भी करा किया कि पूरे जिले में अशांति का माहौल पप्पू पांडे ने कर दिया है। वो आदतन वो सब अपराधी है, आदतन अपराधी है, और नीतीश के छाया में अपराध किया है। 94 को मर्डर किया है। कौन? पप्पू पांडे, सतीश पांडे, सब भाई 94 को मर्डर किया है। और उसका संपत्ति जांच होना चाहिए, अपराध का संपत्ति है समूचा। बनारस में होटल, गोरखपुर में प्लॉट डिजाइन से, लखनऊ में घर, वहां नोएडा परी चौक में घर, गोपालगंज में घर, आलीशान बनारस में होटल खोले हुए हैं। कहाँ कहाँ ये अपराध का धन है पैसा से। या अभी नीतीश कुमार के आड़ में सब काम किया है। अब तो भागे फिर रहे हैं। उसको तो कहीं से भी खोज के निकाल के लाना चाहिए, ढूंढ के लाना चाहिए। तो लगे हुए हैं, ठीक है, एसपी साहब लगे हैं, उनकी बधाई हो एसपी साहब को, धन्यवाद। एसपी साहब ने हिम्मत जुटाया और काम करके दिखाया। कहा जा रहा है कि इस तरह के बाहुबली जो नीतीश कुमार के राज में खूब मतलब कि कर्म कांड किए, सम्राट का उन पर नजर है, इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं। देखिए, अगर उसको ये लोग लाए, काम किए तमाम, तो पूरे बिहार में
सम्राट 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 होने लगेगा। हम्म, जहां भी हो अपराधी, अपराधी को मारने के बाद ही सम्राट सम्राट होगा। हम्म, कोई समझौता नहीं अपराधी से, कोई समझौता नहीं, चाहे कोई भी हो, तब जाके सम्राट बिहार में सक्सेस होगा। एक अंतिम सवाल लेंगे। आपके जिले में इससे पहले कई सारे एसपी गए, डीएम भी रहे, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। विनय तिवारी लगता है कि ऊपर से सब कुछ तय करके भेजा गया है कि जाइए ऑपरेशन में लग जाइए। मैं समझता हूं कि विनय तिवारी की काम सराहनीय है, हाँ, बिल्कुल सराहनीय है। ईमानदार आदमी ही किसी पर हाथ डालता है, हाँ, ये बात तो है। बेईमान कभी हाथ नहीं डालता है, समझ लीजिए। ईमानदार अधिकारी और ईमानदार सरकार चलाने वाला ही हाथ डालेगा, ना घूसखोर पदाधिकारी हाथ डालेगा और ना बेईमान सरकार जो है हाथ डालेगी। इसलिए आप बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार को, हम वहां नीतीश कुमार को बेईमान साबित कर रहे हैं कि नीतीश के आंखी के सामने उनके नेतृत्व में लूट हुआ है और अपराध बढ़ा है, अपराधी का मूल्य बढ़ा है। नहीं तो कुचल देना चाहिए था नीतीश कुमार को, सीधे सीधे कुचल देना चाहिए था, टिकट भी नहीं देना चाहिए था अपराधी को। टिकट तो बार बार मिला, बार बार टिकट दे करके इनके नाम पर, कभी जदयू के बीजेपी के गठबंधन में, कभी आरजेडी और जदयू के गठबंधन में वे विधायक बनते रहा, लूटते रहा, खुलेआम लूटा है, चैलेंज देकर लूटा है सरकार को। नियम कानून कहा है कि पप्पू वो पांडे का कभी कभी नियम कानून उसके पास नहीं है, पॉकेट में रखता है। वो AK-47 दिखा के लूटता है अफसरों को। अफसर भी खाते हैं, अफसर को भी चटाता है और अपने पूरा लूटता है। ऐसे ही लुटेरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, दूसरा अंतिम सवाल हो जाएगा। त्रिवेणी संघ की चर्चा भी खूब रही है कि सपना पूरा हो गया, यादव, कुर्मी, कुशवाहा मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री वाला तो बात हो गया। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। हाँ। तो एक मुख्यमंत्री का कुर्सी है, हाँ। तो 5 को कहां से बनेंगे? हाँ। लेकिन पहले यादव बने, राबड़ी देवी, लालू यादव बने, वो छोड़ नीतीश जी दीजिए, बने। वो छोड़ दीजिए, वो तो लकीर है। लालू यादव ने जो 90 में लकीर खींचा, हाँ। उसी लकीर को सब लोग पालन कर रहे हैं। हाँ। बात समझ गए ना? उन्होंने लकीर खींचा, उसी लकीर पर नीतीश जी आए, उसी लकीर पर सम्राट जी आए। ये लकीर है, लालू यादव का लकीर है। अगर लालू यादव लकीर नहीं खींचे होते तो फिर ये नीतीश जी या सम्राट जी नहीं होते, नहीं बनते ना, सवाल नहीं उठता है। ये बिहार था, फ्यूडल स्टेट था, यहाँ गुंडों का साम्राज्य चलता था। एक से एक कौन कौन पैदा हुआ जो दाव अब गिरा देगा, लेकिन दाव की क्या जरूरत है दाव गिरा देगा। इसलिए ये सम्राट जी को बहुत बहुत बधाई। एक्शन में है, एक्शन कम नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के। कोई समझौता नहीं अपराधियों से, चाहे कोई भी वर्ग के अपराधी हो, कोई समझौता नहीं करना चाहिए। चलिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो जाहिर तौर पर बिहार के विभिन्न इलाकों में जो नीतीश कुमार के संरक्षण में बाहुबल मतलब कि संरक्षण मिला उनको, खासतौर पे 1-2 बाहुबली जिनको खूब संरक्षण मिला, जैसे अनंत सिंह हो गए, पप्पू पांडे, सतीश पांडे जैसे लोग हो गए, जिनको पूरा सत्ता का संरक्षण मिला, जिनके लिए नियम कानून कुछ नहीं, पॉकेट में एक पर्ची के बराबर है। लेकिन अब एक्शन शुरू हो गया। साधु यादव उम्मीद करते हैं कि भाई एक्शन यूं ही जारी रहना चाहिए, तभी इतिहास के पन्नों में आपका नाम मजबूती से लिखा जाएगा। बहरहाल अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। इस पर रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।